हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर राहुल गांधी पर बरसते नजर आए। उन्होंने राहुल गांधी को अयोग्य नेता बताया और कहा कि राहुल गांधी को लेवल पर बिठाया गया है, वो उसके हकदार नहीं हैं। कंवरपाल गुर्जर ने तिरंगा यात्रा और रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील मामले को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। रिपोर्ट देखिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने तीखा सियासी हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, लेकिन वह एक गैर जिम्मेदार नेता है। राफेल खरीद पर उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए। डोकलाम और सर्जिकल जैसे मुद्दों पर उन्होंने सरकार की खुली आलोचना की। जब भी देश के गौरव की बात आती है तो राहुल गांधी गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। राहुल गांधी जी वैसे नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन एक बिल्कुल गैर जिम्मेदार राजनेता हैं। आज तक आप उनके व्यवहार को कभी भी देख लो, वो व्यवहार हमेशा ही इसी प्रकार का रहा। जब राफेल की खरीद थी तब उन्होंने इसी प्रकार के आरोप लगाए, मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की बात आई, अभी जो है इसमें उनका व्यवहार आपने देखा। उससे पहले ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक था, उसमें आपने उनका व्यवहार देखा कि भाई मैं इसके प्रूफ दो। फिर डोकलाम पे आपने देखा। तो यानी कि देश के गौरव के जहाँ भी कुछ बात होती है तो वो हर उस चीज़ की आलोचना करते हैं। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा राहुल गांधी उस लेवल के नेता नहीं है जिस स्तर पर उन्हें बिठाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि एक अयोग्य नेता को देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बिठाया जाए, देश की जनता इसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। शुरू से जिस प्रकार का है, देखिए वो इस लेवल का आदमी नहीं है जिस लेवल में बिठा दिया। वो जिस लेवल का था उस लेवल पर ठीक था। हालांकि श्रीमती सोनिया गांधी ने पहले कहा था ये बात कि भी मैं अपने बच्चों को लेके पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगी, और मैं अगर आऊँगी तो ये अरस से फरस पे आ जाऊँगी। मतलब ये परिवार अरस से फरस पे आ जाएगा। मैं किसी तरीके से भी गुजारा कर लूँ, वो तो उन्हें बल्कि ज़्यादा यही बात है कि मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं राजनीति में नहीं आऊँगी। वो सही निर्णय था उसका। लेकिन अब बाद में जिस प्रकार से राज का कुछ थोड़ा स्वाद देखा तो उसके बाद जी कर कि भाई चलो राज ही करके देखें। तो वो राज करके भी देख लिया, मनमोहन सिंह जी के टाइम में उन्होंने देख लिया करके। तो हम सोचते हैं अब वो एक अयोग्य व्यक्ति को, जिसके पास कोई योग्यता नहीं, वो चाहते हैं कि इसको देश की सर्वोच्च सीट पर बिठाए कर शासन चलाएं। तो मैं समझता हूँ भारत की जनता कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील पर उठ रहे सवालों पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। कहा कि इतनी जल्दी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाए, इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी जरूर है। ऐसी चीज जरूर शक पैदा करती है। जल्द जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। नहीं, देखिए वो आरोप बहुत लंबे टाइम से है और सबको पता है कि अगर मान लो ये कोई चीज़ 100 रुपये में लेंगे और आप 10,000 में बेचोगे तो सबको पता ही है कि गड़बड़ है। ऐसा तो नहीं है, ये तो बात सही है कि प्रॉपर्टी में रेट बढ़ते हैं, पर इतने रेट तो नहीं बढ़ते कि उसी टाइम में और प्रॉपर्टी भी उसी आदमी से पैसे लेके आप खरीदने लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शक पैदा करती हैं और जांच का विषय है। देखिए वो तो जांच में जो भी आएगा। कंवरपाल गुर्जर ने 15 अगस्त पर देश भर में निकाली जा रही बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा को लेकर भी बयान दिया। कंवरपाल गुर्जर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त को एक उत्सव में बदल दिया है, जिसमें जनता की भागीदारी भी बढ़ गई है। जनता में बहुत उत्साह है और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 से बनी तो नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को एक उत्सव के रूप में बदल दिया। उन्होंने कहा कि भाई केवल ये फॉर्मेलिटी पूरी करने वाला विषय न रहे। धीरे धीरे लोगों का जो मन था ना जी, वो खाली यहाँ तक आ गया था कि भाई जिले में मंत्री आएंगे और मंत्री जी का एक कार्यक्रम होगा, वो सरकारी लोग वहाँ होंगे, इस प्रकार। लेकिन आम जनता की भागीदारी, जैसे हम दीपावली है, दशहरा है, हमारा होली है, फाग है, हम सारे मिलाते हैं, तो हम इसको भी उसी प्रकार से बनाएं। तो उस प्रकार का एक है और उससे देश में मैं समझता हूँ उत्साह का माहौल भी है और वो उत्साह का माहौल आपको साफ दिखाई दे रहा। और मैं तो ये मानता हूँ कि उत्साह जो है ना जी, उससे ही परिणाम आते हैं। बहरहाल हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर राहुल गांधी पर बरसते नजर आए। उन्होंने राहुल गांधी को अयोग्य नेता बताया। अब देखना यह होगा कि उनके इस बयान पर कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देती है। यमुनानगर से राहुल सेजवानी की रिपोर्ट।